अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 1408वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की इतनी अज़ीम नेमत है। ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला हर कस और हर नाकस को नहीं अता फ़रमाते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ये नेमत उसी को अता फ़रमाते हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जिसको कुछ देना चाहते हैं, जिसको कुछ अता करना चाहते हैं, जिसके दराजात को बुलंद करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम आपको हॉलीवुड, बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर, एक्ट्रेस और कुछ ऐसे दुनिया के नामवर और मशहूर एथलीट, यानी जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया मतलब अल्लाह ने चुना उनको हिदायत के लिए। तो आज जो है हम उन तमाम लोगों की लिस्ट आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को कैसे इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कैसे जो है इस्लाम अता फरमाया। जी, तो सबसे पहले मैं आपको कुरान करीम की आयत पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को भी पहले ये समझ में आ जावे कि अल्लाह तबारक व तआला किसको इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ये सूरे अनआम की 125वीं आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यिक़न हरजन कअन्नमा यस्सअदु फिस्समा कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्स अलल्लज़ीना ला युमिनून वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून लहुम दारुस्सलामि इंद रब्बिहिम वहुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, तो जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। देखो, याद रखो इस आयत पे, आयत के पहले जुमले पे, कि जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे, यानी उसको हिदायत की दौलत से माला माल करे, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। और जिसे चाहता है कि गुमराह करे, उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अजाब भेजता है। और यही तुम्हारे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी है। उनके लिए उनके आमाल के सिले में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पे सलामती का घर है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों का दोस्त है। अब देखो, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा हूँ ये सब कुरान करीम की आयतें हैं। अब हम आपको बताते हैं वो सेलिब्रिटीज़, दुनिया के नामवर लोग जिनके सीनों को अल्लाह ने हिदायत के लिए खोला। उनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का तो नाम आप तमाम लोगों को पता है ही। माइकल जैक्सन को आखिर वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत अता फरमाई थी और उन्होंने ईमान को कबूल कर लिया था। वो मुसलमान हुए और फिर मुसलमान होने के बाद ईमान और इस्लाम की हालत में ही उनको मौत आई। भले उनकी ज़िंदगी पहले कैसी भी हो, क्योंकि देखो अल्लाह ताला के नज़दीक आपका ख़ातिमा कैसे होता है वो चीज़ मायने रखती है। यानी मरने से पहले भी अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लेता है और ईमान को कबूल कर लेता है तो चाहे उसके गुनाह समंदर के झागों के बराबर हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। माइकल जैक्सन से पहले जो है एक एथलीट मोहम्मद अली किले, आप तो सब लोग जानते ही हैं मोहम्मद अली किले, जिनका नाम केसीएस किले था।
तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक पे उनकी बायोग्राफी देखते रहता हूँ, कभी कभी जब आती है उनके यानी जो उनका बर्थडे वगैरह होता है उस टाइम पे नेशनल ज्योग्राफिक वाले दिखाते हैं। तो मैं एक मर्तबा देख रहा था, उसके अंदर वो ख़ुद ये बता रहे थे कि मोहम्मद अली ने जब इस्लाम और ईमान को कबूल किया तो उसके बाद में वो इतने सच्चे, इतने पक्के मुसलमान हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी उन्होंने औरतों को हाथ नहीं लगाया, जबकि औरतें जो है उनके आंग पे आकर गिरती थी, क्योंकि वो तो दुनिया के माने हुए बॉक्सर थे। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को इस्लाम ने हराम करार दे दिया, और उनको अपने इस्लाम पे इतना ज़्यादा फ़ख्र था और इस्लाम के ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस था। मेरी नज़रों के सामने है वो इंटरव्यू, मैंने खुद देखा हुआ हूँ वो इंटरव्यू, जिसके अंदर जो है ना उनका एक मुकाबला होने वाला था, और जिसके साथ में उनका मुकाबला होने वाला था तो उसने जो है मुकाबले से पहले जो इंटरव्यू हो रहा था उसके अंदर कहा, यू आर कैसियस किले, आई नो यू, यू आर कैसियस किले एंड आई विल शो यू इन। अब उसने जो है उनको चैलेंज किया, और कैसियस किले जब कहा तो उनको बड़ा बुरा लगा, और इंटरव्यू में ही वो उसके ऊपर जो है दौड़े मारने के लिए, और उन्होंने कहा यू आर लायर, आई एम नॉट कैसियस किले, आई एम मोहम्मद अली, माई नेम इज़ मोहम्मद अली। तो उसने वापस से इनको जवाब दिया, उसने कहा नो नो, यू आर नॉट मोहम्मद अली, यू आर कैसियस किले। वो इंटरव्यू मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ, मैं आपको ऐसा किसी का सुना सुनाया हुआ नहीं बता रहा हूँ। अब उसके बाद में दोनों का मुकाबला हुआ, दोनों रिंग में उतरे। रिंग में उतरने के बाद में मोहम्मद अली किले जो है थोड़ी देर तक उसके साथ में फ़ाइट करते रहे, उसको डिफेंस करते रहे, और जब उसके बाद इन्होंने अटैकिंग शुरू की उसके ऊपर, तो इनका जो पहला ही पंच उसके जबड़ों के ऊपर पड़ा तो वो ढेर हो गया। और फिर इन्होंने जो उसके ऊपर बारिश की जो पंच थे उसकी, और उसको हर पंच मारते मारते ये बोलते थे टोल्ड मी हु आर आई एम, माई नेम इज़, व्हाट इज़ माई नेम। उसके बाद में एक पूरी ताकत से जो है उसके जबड़े पर माई नेम इज़ मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। फिर उसके बाद दूसरा जो है उसके गर्दन पे, तीसरा उसके बरगट्टों में, चौथा उसके जो है सर के ऊपर, पांचवा फिर उसके जबड़ों पर, यहाँ तक कि वो बेहाल हो गया। और ये हर पंच के साथ में उसको यही बोलते थे टोल्ड मी व्हाट इज़ माई नेम इज़ मोहम्मद अली, हु आई एम नॉट कैसियस किले, आई एम मोहम्मद अली। ऐसा बोल बोल के उन्होंने पूरे उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिए, पूरे उसके चेहरे का हुलिया चेंज कर दिए, क्योंकि उनको अपने इस्लाम पे इतना फ़ख्र था। यानी ऐसा नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती मुसलमान हो गए, बल्कि उन्होंने इस्लाम को अपनी खुशी से एक्सेप्ट किया था। तो मोहम्मद अली किले जो है माशाअल्लाह, क्योंकि मैंने ख़ुद मेरी आंखों से देखा, और उनकी बेटी के इंटरव्यू वगैरह, उनकी बेटी का नाम लैला है, तो लैला के भी मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में देखा। वो ये बताती थी कि मेरे वालिद साहब जो है उनके दिल में इस्लाम, यानी कितनी उनको इस्लाम से मोहब्बत थी, और उन्होंने फिर फ़लस्तीन का भी सफ़र किया, और उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे मुल्कों में, गरीब जो ममालिक है वहाँ पे अपनी दौलत भी उन्होंने लुटा दी। ये भी उनकी एक खुसूसियत थी, ये इस्लाम कबूल करने के बाद में। तो मोहम्मद अली किले, उनके अलावा और भी हम देखेंगे बॉक्सिंग के रिंग में, तो हमको माइक टाइसन का एक नाम ये नज़र आता है, जिन्होंने अपना नाम बदल के अब्दुल अज़ीज़ रखा था, अब्दुल अज़ीज़ टाइसन। और माशाअल्लाह अभी भी वो अपने इस्लाम पे कायम है। अल्लाह ने उनको हज और उम्रे की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इसी तरह से बहुत सारे दुनिया के ऐसे नामवर लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत अता फ़रमाई। अब हम आते हैं हमारे भारत देश में, तो हमारे भारत में सबसे बड़ा जो नाम है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो है AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान, जिन्होंने अपना नाम रखा अल्लाह रखा रहमान, जिनका नाम पुराना दिलीप कुमार हुआ करता था। उनकी वालिदा भी हिंदू थी, ये भी हिंदू थे, इनके वालिद साहब भी हिंदू थे। लेकिन AR रहमान जो है वो बचपन में, जब उनका नाम दिलीप कुमार था, बीमार रहते थे, तो उनकी वालिदा एक बुज़ुर्ग से दुआ का पानी लाने के लिए गई, और उनके पानी की बरकत से इनकी तबीयत अच्छी हो गई। तो उनका यकीन और ईमान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर बैठ गया, और फिर उसके बाद वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ में इस्लाम और ईमान में दाखिल हो गई। अब AR रहमान को तो हम सभी जानते हैं कि माशाअल्लाह
AR रहमान जो है उनकी बेटियों का पर्दा भी आपने देखे होंगे। अभी मैं असल में मेरे पीछे बहुत सारे काम हैं, नहीं तो मैं उनकी बेटी ने जो दुबई के अंदर बाहिजाब यानी पूरे पर्दे के साथ में जो नात पढ़ी है उस पर भी मैं एक सबक देने वाला था। इसी तरह से ख़ुद AR रहमान के बारे में मैंने शायद मद्रास के या साउथ इंडिया के ही कोई बहुत बड़े आलिम दीन हैं उनकी ज़ुबानी ये सुना हूँ कि बोले हम लोग अमेरिका के अंदर सफ़र पे थे, मैं और AR रहमान एक ही होटल के अंदर थे और सुबह में 4 बजे के वक्त में मुझे कोई ज़रूरत पड़ गई और मैं AR रहमान के कमरे में जब गया तो मैंने देखा कि वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, खाली नाम के मुसलमान नहीं बल्कि उन्होंने साथ में जो है इस्लाम पे अमल भी किया। फिर AR रहमान के बाद अगर हम देखते हैं तो शर्मिला टैगोर, जिन्होंने अपना नाम बदल के आयशा बेगम सुल्ताना रख दिया, यानी सैफ अली ख़ान की जो वालिदा है उनका नाम आयशा बेगम सुल्ताना है। हालांकि जो इतने बड़े ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखती है, उनके जो दादा थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत का और बांग्लादेश दोनों भी देशों का जो है ना राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है, जो जना गना मना हम पढ़ते हैं। इसी तरह से उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इतने बड़े ख़ानदान की वो पोतरी है, इतने बड़े दादा की वो पोती है, लेकिन माशाअल्लाह उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अपना नाम उन्होंने आयशा बेगम सुल्ताना रखा। इसी तरह से आइस क्यूब एक फुटबॉलर है, माशाअल्लाह उन्होंने भी इस्लाम को कबूल किया। डेव चेपल, उन्होंने भी इस्लाम को कबूल किया। जन्नत जैक्सन, माशाअल्लाह उन्होंने भी इस्लाम को कबूल किया। और फिर हम इंडिया में आते हैं तो हमको इंडिया के अंदर नज़र आता है कि धर्मेंद्र साहब और उनकी जो बीवी है हेमा मालिनी, उन दोनों ने भी एक ज़माने में इस्लाम को कबूल किया था। और उसी की बरकत है कि मैं आज भी धर्मेंद्र साहब की बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह देखता हूँ तो उसमें एकदम फसीह उर्दू के अंदर जो है वो बातचीत करते हैं और फसीह उर्दू के अंदर जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने अपना नाम रखा था दिलावर। इसी तरह से देखो मेरे सामने और एक लिस्ट जो है वो ओपन हुई है, जिसके अंदर युवान शंकर राजा, जो इल्लैया राजा जो है साउथ के बहुत बड़े म्यूजिशियन है, वो भी इल्लैया राजा, तो उनका जो बेटा है युवान, उसने भी 2014 के अंदर इस्लाम कबूल किया। और माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम कबूल किया है बल्कि इस्लाम पे उसका अमल भी है। अब मैं आपको ये सब जो है ना टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़कर बता रहा हूँ, यानी ऐसा ही ठोकम ठाक फेकम फाक नहीं है। और उसके बाद अगला जो नाम मुझे नज़र आ रहा है वो है हंसराज हंस। हंसराज हंस का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो एक पंजाब के बहुत पॉपुलर सिंगर है और मशहूर व मारूफ है। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं तो सैफ अली ख़ान की जो बीवी है अमृता सिंह, इन्होंने भी सैफ अली ख़ान से जब निकाह किया था तो उससे पहले वो मुसलमान हो गई थी और उन्होंने मज़हब इस्लाम को कबूल किया था। फिर इसी लिस्ट के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो नज़र आता है कि सरोज खान जो है, सरोज खान एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफ़र थी और वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है सरोज खान, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम जो है ना सरोज था और ना ही उनका जो है नाम खान था, बल्कि ये नाम उनको मिला उनके शोहर से, क्योंकि वो ऐसे हालात का शिकार थी जिसमें उनको कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ज़माने में उनके जो उस्ताद मोहतरम थे उन्होंने उनके साथ में निकाह किया और फिर उनको अपने साथ रखा। फिर वो इस्लाम और ईमान में निकाह से पहले दाखिल हो चुकी थी। तो माशाअल्लाह सबसे ख़ास बात यह है कि मैंने सरोज खान के ऊपर एक सबक भी दिया हुआ हूँ और जब मैंने वो सबक रिकॉर्ड किया था उससे पहले मैंने थोड़ी सी उन पे स्टडी जब किया था तो उसके अंदर मुझे ये पता चला था, यानी उनके बेटियों और उनके दामादों वग़ैरह और उनके ख़ानदान वालों के मैं जब इंटरव्यूज़ देख रहा था तो माशाअल्लाह वो सारे क्या सारे जो है इस्लाम पे ईमान पे पूरी मजबूती के साथ में जमे हुए हैं और पूरा क्या पूरा जो उनका खानवादा है वो मुसलमानों का खानवादा कहलाता है, यानी घर कहलाता है। इसी तरह से बहुत बड़ी ये लिस्ट है। अब देखो हमारे 15 मिनट होने आए, वरना मैं अगर आपको ये पूरी लिस्ट सुनाता कि इस लिस्ट के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो अपना पुराना मज़हब छोड़ के इस्लाम में ईमान में दाखिल हुए। देखो मैं आखिरी में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, हम मुसलमानों की बहुत सारी कमियां हैं। हमारी कमियां क्या है
कि हम अगर इस मुल्क में अपने आप को दाई और दूसरी कौमों को मदऊ समझकर उनसे प्यार, मोहब्बत, अखलाक, इकराम का मुआमला करेंगे तो आने वाले चंद सालों के अंदर हम खुद उसके नताइज अपनी आंखों से देखेंगे। आज बातिल ने पूरे मुल्क को जिस तरह से अपने कंट्रोल में लिया, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में निगेटिविटी फैलाई और अपने अखलाक और किरदार से हम दुनिया को ये बताए कि एक मुसलमान कैसे होता है, उसके अखलाक कैसे होते हैं, उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, उसके महल्ले कैसे साफ़ और शफ़ाफ़ होते हैं और हमारे मुआमलात कैसे होते हैं। और किसी को अगर अल्लाह ने हिदायत से महरूम कर दिया है तो उस पर वीडियो बनाना या व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलाना या फिर फेसबुक के अंदर उसके बारे में डालना, ये हमारा काम नहीं है। इग्नोर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि बातिल को अगर ख़त्म करना है तो बातिल का तस्करा ख़त्म करो, बातिल का मुज़ाकिरा ख़त्म करो। अल्लाह हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।